Hello friends, welcome to my channel. Today is last day of our भेड़ाघाट ट्रिप. So कैसे 2 दिन बीत गए पता नहीं चला. बहुत मज़ेदार रहा और रिज़ॉर्ट भी बहुत खूबसूरत है. चेकआउट करने के बाद हम चल दिए अपने लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि था बरगी डैम. ये डैम नर्मदा नदी पर बना है. ये भेड़ाघाट ट्रिप करते समय हमने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर रोड पर गाय आपको बहुत सारी मिल जाएंगी. सो गाइस, अगर आप भेड़ाघाट ट्रिप बाय रोड कर रहे हैं सो थोड़ा ध्यान देकर के गाड़ी चलाएं. यहाँ पर गाय कभी भी झाड़ी से निकल कर के अचानक से रोड पर आ जाती हैं. बरगी डैम की ओर जाते वक्त हमें काली माँ की बहुत ही विशाल मूर्ति दिखी. बहुत ही खूबसूरत और विशाल थी ये मूर्ति. यहाँ से आप जो सामने देख रहे हैं ये बरगी डैम है. इसमें 21 गेट हैं. जब बारिश में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तब इसके कुछ गेट खोल दिए जाते हैं. अगर आपको बोटिंग का आनंद उठाना है तो आपको एमपीटी मैकॉल रिजॉर्ट जाना पड़ेगा, जो कि बरगी डैम पर स्थित है. बरगी डैम पर बोट राइड को एंजॉय करने के लिए हम पहुँच गए एमपीटी मैकॉल रिजॉर्ट. बोट राइड की टिकट के लिए आपको एमपीटी मैकॉल रिज़ॉर्ट के रिसेप्शन पर जाना होगा, जहां पर आपको बोट राइड के अलग अलग प्राइस हैं वो पता चलेंगे. सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बोट राइड सेलेक्ट कर सकते हैं. ये जो बोट राइड होती है वो 45 मिनट्स की होती है. यह रिज़ॉर्ट भी एमपीटी के बाकी रिज़ॉर्ट की तरह बहुत ही हरा भरा साफ़ सुथरा है. बगल में जो बरगी डैम है वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है. बहुत ही खूबसूरत है ये रिज़ॉर्ट. अगर आप इस रिज़ॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल हैं. सो यहाँ पर आपको जो स्टैंडर्ड रूम है उसका प्राइस करीब आपको 4,000 पर नाइट पड़ेगा. एंड गाइस, फूड ऑप्शंस के लिए यहाँ पर एमपीटी का रेस्टोरेंट ही है. आउटसाइड फूड नॉट अलाउड हेयर. थोड़ी सी इंतज़ार के बाद हमारी क्रूज़ बोट आ गई, जो कि डबल डेकर थी. हेलो, कैसा लग रहा है? ये आपका पहला है? नहीं, ये बहुत सारे क्रूज किए मैंने लाइफ में। हाँ, ये लास्ट है. बोटिंग करते समय इस डैम का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था.
जैसे ही हम लोग बोटिंग करके निकले बहुत ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई और हम लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ा। जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई हम लोग नागपुर की ओर निकल पड़े। बारिश की वजह से सामने बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, ज़ीरो विजिबिलिटी थी, इसलिए थोड़ा सा गाड़ी स्लो हम लोगों को चलानी पड़ रही थी। भेड़ाघाट ट्रिप से आते समय हमें पेंच पर एक रुखड़ जंगल कैंप नाम का रिज़ॉर्ट मिला। बहुत ही खूबसूरत है ये रिज़ॉर्ट। आसपास जो बनियन ट्री है वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। ये नागपुर से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। सो जो लोग नागपुर में रह रहे हैं या फिर पेंच में रह रहे हैं वो इस रिज़ॉर्ट को आउटिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इस रिज़ॉर्ट में जंगल सफारी भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रूम है उनका पर नाइट प्राइस आपको 3.5 से 4 के बीच में पड़ेगा, जिसमें फ्री ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। सकते हैं 12 साल पहले हम लोग यहाँ आते थे। एंड वो जो जहाँ पर हम बैठे थे वो जगह थी ही नहीं है, पूरा ओपन एरिया था। पूरा ओपन एरिया था। जो भी जगह थी वो बनियन ट्री के नीचे थी। थे यहाँ बड़े बड़े पत्थर, सिर्फ उस पर बैठना और खाना, ऐसा था। हमारे भेड़ाघाट ट्रिप का आखिरी पॉइंट जो कि बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट था, रुखड़ जंगल कैंप, जहाँ पर हमने टी ब्रेक लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड सबको टाटा बाय बाय करके हम लोग अपने अपने घर की ओर चले गए। और इस तरह हमारी भेड़ाघाट ट्रिप जो कि 3 दिन की थी, खूबसूरत मौसम और मज़ेदार नागपुर ठग्स के साथ में बहुत ही अमेजिंग रही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पर, तब तक के लिए बाय बाय।